श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्री भगवद्भक्तेभ्यो नमः। आज श्री अम्बरीश जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे कि अम्बरीश भक्त की जो रिस को करे और बड़ो मति बोर क्यों जान नहीं भाखिए। दुर्वास ऋषि शीश सुनी नहीं कहूँ साधु मानी। अपराध सिर जटा खेची खेची ना किए। लय उपजाए काल कृत्या विकराल रूप। भूप महाधीर रहो ठाड़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानी ले कृषाणु तेज राख करी। परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। कि राज ऋषि भक्त अम्बरीश से ईर्ष्या करके यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो वह महामूर्ख और पागल है, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं जान सकता। वह अपार है, उसका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तों के साथ स्पर्धा और बराबरी नहीं करनी चाहिए, इस उत्तम शिक्षा को भी उन्होंने नहीं माना। अम्बरीश जी को अपराधी मानकर उनके ऊपर कुपित हो सिर की जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी। उससे भयंकर रूप वाली कालकृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी दुर्वासा ऋषि ने कि इस राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वह अम्बरीश की ओर चली। वे महाधैर्यवान थे, भयभीत नहीं हुए। हाथ जोड़कर ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। चक्र सुदर्शन भगवान राज्य समेत राजा की रक्षा में सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने दुख मानकर कालकृत्या की अग्नि को राख कर दिया। तत्पश्चात वे दुर्वासा की ओर चले। ब्राह्मण पर भारी संकट पड़ा। श्रीमद् भागवत में सविस्तार वर्णन है कि वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभग और नभग के हुए महाभाग नाभाग जी। इन्हीं नाभाग जी के पुत्र हुए परम भागवत अम्बरीश जी। वर्णन आया है कि राजर्षि नाभाग अपनी पत्नी के सहित दीर्घ काल तक पुत्र की कामना से भगवद आराधना करते रहे। एक बार की बात है कि दंपति रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अम्ब। वे बोली कि कौन? प्रभु ने कहा, ईश। यह सुनकर राजर्षि दंपति तत्काल उठ बैठे। प्रभु के दर्शन किए तथा स्तुति करने के बाद वरदोन्मुख प्रभु से पुत्र का वर मांगा। भगवान अपने ही अंश से पुत्र होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय पर जब नाभाग के पुत्र हुआ तो नाम रखा गया अम्बरीश। कारण यह है कि दंपति ने भगवान के श्रीमुख से अम्ब ईश यह शब्द सुना था, इसलिए अम्बरीश जी का भगवान श्री कृष्ण में तथा उनके प्रेमी संत महात्माओं में परम प्रेम था। सबहि मन कृष्ण पादारविंदयो वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते। पादौ हरेः क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम्यया यथोक्तमश्लोक जनाश्रयः रति।
उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में लगा लिया। वाणी को भगवद गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे ही रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने समस्त भोग सामग्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। कि अम्बरीश भाखिए, बड़ों की बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत है कि समुद्र के किसी निकटवर्ती नगर में एक धनी वैश्य के पुत्रों ने एक कौआ पाल रखा था। मनमाना पुष्ट कर भोजन मिलने से अत्यंत रुष्ट पुष्ट कौआ अपने सामने किसी पक्षी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन समुद्र तट पर कुछ हंस आकर उतरे। हंसों की प्रशंसा सुनकर उस मंदमती अभिमानी कौवे ने उनके पास जाकर प्रतियोगिता करके उड़ान की चुनौती दी। हंसों ने बहुत समझाया कि भला मानसरोवर निवासी हम हंसों के साथ तुम कैसे उड़ सकते हो। मिथ्या अभिमानी कौवे ने उन अपनी उड़ने की सैकड़ों गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहा, बताओ इसमें से तुम किसी गति से उड़ना जानते हो। हंस ने हंसकर कहा, भैया मैं तो एक ही गति जानता हूँ, जो हम लोगों की स्वाभाविक गति है। नहीं मानते हो तो तुम अपनी गति से उड़ो, मैं अपनी गति से उड़ूंगा। उस समय वहाँ और भी पक्षी यह प्रतियोगिता देखने के लिए आ गए। उड़ान समुद्र की ओर लगाई गई। प्रारंभ में कौआ अपनी कला दिखाता हुआ हंस के आगे आगे उड़ता था और हंस अपनी स्वाभाविक सामान्य गति से उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद ही कौआ थक गया, विश्राम स्थल की तलाश करने लगा। उसे जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो हृदय से हार कर समुद्र के जल के ऊपर तैरने लगा। उसकी चोंच और पंख बार बार जल में डूबने लगे। इधर हंस बहुत आगे निकल गया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कौवे की दुर्दशा पर उसे बहुत तरस आया। अतः समीप आकर पूछा, भैया उड़ने की विविध गतियों में यह कौन सी गति है। कौवे को अब मालूम हो गया था कि हम कितने पानी में हैं। अतः बड़ी दीनतापूर्वक बोला, हंसराज, यह बड़ों से स्पर्धा करने वालों की जो गति होती है वही गति है। भला काँव काँव करने वाले तुच्छ पंछी हम काग आप हंसों की बराबरी क्या कर सकते हैं। अब कृपा करके मेरे प्राण बचाओ। हंस ने उस कौवे को उठाकर उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां से वह उड़ा था। अतः बड़ो मतिबौर कहा कि क्यों जान नहीं भाखिए, कि कोई भी किसी प्रकार भी जानने में नहीं आता। अतः न भाखिए कि कहीं नहीं जाती कि यहाँ नहीं शब्द दीप देहरी न्याय से जान और भाखिए दोनों शब्दों के साथ है। यहाँ दो बातें कही गई हैं। बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अम्बरीश जी की भक्ति तो जाना ही नहीं जा सकता है, तो भला किया कैसे जा सकेगा। अतः बड़ो मतिबौर कहा कि भाखिए का अर्थ यह है कि भाव यह यद्यपि यथार्थेन श्री अम्बरीश जी की भक्ति नहीं कही जा सकती, तो भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं यथामति वर्णन करता हूँ। ते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजबानी,
निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौन लह्यो। कि श्री दुर्वासा जी ने तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के समय संत समाज के बीच श्री नारद जी के द्वारा अम्बरीश जी की बड़ी बड़ाई सुनी, और चूँकि श्री अम्बरीश जी श्री नारद जी के कृपा पात्र थे, अतः दुर्वासा जी को ऐसा लगा कि मानो ये शिष्य होने के नाते राजा की तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं और हम ऋषियों की कोई चर्चा नहीं। अतः वह वहाँ से उठ के चल दिए। परंतु आश्चर्य कि दुर्वासा जी जहाँ भी जाते वहीं महाराज अम्बरीश की प्रशंसा सुनने को मिलती थी। तब तो दुर्वासा जी के मन में राजा की भक्ति को देखने की बड़ी इच्छा हुई। फिर तो वह चल ही पड़े। उन दिनों महाराज अम्बरीश ने अपनी धर्मशीला पत्नी के सहित भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लेकर विधि पूर्वक व्रत किया, और व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में मधुपुरी में निवास करते हुए नित्य यमुना स्नान कर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पूर्वक पूजन करते थे। शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को निर्जल व्रत करके विधि पूर्वक रात्रि में जागरण किया। प्रातः काल द्वादशी के दिन स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान मान से संतुष्ट कर स्वयं भी ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने के लिए भोजन करने को बैठे ही थे कि शाप और वरदान देने में समर्थ श्री दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के सहित वहाँ आ पहुँचे। राजा ने उठकर महर्षि का यथोचित सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी स्वीकृति देकर आवश्यक कृत्य करने के लिए यमुना तट पर चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। राजा की भई गति सांप छछुंदर केरी। यदि ऋषि की प्रतीक्षा करता हूँ तो व्रत खंडित होता है, और यदि पारण कर लेता हूँ तो ऋषि की अवज्ञा होती है। अतः श्री वशिष्ठ जी प्रभृति धर्म निर्णायक ब्राह्मणों से पूछे। तब उन लोगों ने विचार कर भगवत चरणामृत ग्रहण करने की आज्ञा दी। श्री अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंदों का चिंतन करते हुए चरणामृत पी लिया। इतने में ही दुर्वासा जी आ गए, और वे सर्वज्ञ तो थे ही, सब जानकर अपना अपमान समझकर राजा का अपराध मानकर कुपित हो उठे। मान अपराध से जनाया गया कि राजा का अपराध है नहीं, वे तो शास्त्र सम्मत कार्य ही किए, परंतु उन्होंने अपनी जोरावरी बस उसे अपराध मान लिया। यद्यपि ब्राह्मण साधुओं ने मुनि को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया कि राजा का कोई दोष नहीं है, परंतु ये तो किसी की भी शिक्षा सुनने को तैयार नहीं थे, और सुने ही नहीं। कि राजा को महाधीर कहने का भाव यह है कि दुर्वासा जी मुनि होकर भी बिना अपराध के अपराध मानकर कुपित हो गए, परंतु राजा को मुनि के इस विपरीत व्यवहार पर किंचित मात्र भी रोष क्षोभ नहीं हुआ। जो किसी प्रकार भी विचलित न हो, वही तो परम धीर है। यथा परम धीर नहीं चलहि चलाए। नहीं तो राजा स्वयं भी समर्थ थे, चाहते तो बड़े से बड़ा कड़े से कड़ा प्रतिकार कर सकते थे। इस पर दृष्टांत श्री वशिष्ठ जी और निमि जी का है। अभिलाखिए भाव यह है कि यद्यपि राजा का कोई अपराध नहीं था, तो भी ऋषि को कैसे भी मेरे निमित्त से क्रोध हो गया, यह मेरा अपराध ही है। यह मानकर इनके प्रायश्चित के लिए आप अभिलाषा कर रहे थे कि अवश्य ही मुझे कृत्या जला दे, जिससे मेरा प्रायश्चित एवं मुनि को संतोष हो जाएगा। इस पर दृष्टांत श्री परीक्षित जी का है। चक्र साखिए अम्बरीश जी की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर तथा भगवद आराधना में अत्यंत तन्मय होने के कारण राज्य शासन व्यवस्था की ओर से एकदम उदासीन जानकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए
तथा शासन व्यवस्था के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला है। ऐसे सुदर्शन चक्र जी ने जब सर्वथा निर्दोष राजा पर मुनि को कुपित होकर कृत्या का प्रयोग करते देखा तो बड़ा ही दुख हुआ। फिर तो अपने प्रचंड तेज से कृत्या को भस्म कर मुनि पर झपटे। यह कथा श्रीमद् भागवत में विस्तार से है। भाजो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कही यही गति तुम टेब बुरी, दासनी को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। पहुँचे बैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाय, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जा रहे हैं। मैं तो हूँ अधीन तीनी, गुण को न मान मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। के दुर्वासा जी चक्र सुदर्शन के भय से भागे। सभी दिशाओं में, सभी लोकों में और सभी लोकपालों में पाए गए, पर किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। चक्र का असह्य तेज बढ़ता ही जा रहा था। वह ऋषि को जलाकर पत्थर से चूना की तरह तप्त कर रहा था। वे ब्रह्मा और शंकर के लोकों को गए, उन्होंने भी रक्षा नहीं की और कहा कि भक्तों की परीक्षा लेने की तुम्हारी यह आदत बड़ी बुरी है। भक्तों की महिमा और उनके भेद तो आपने बिल्कुल ही नहीं जाना, जिसका सभी वेद वर्णन करते हैं। तब दुर्वासा जी श्री वैकुंठ लोक में भगवान के पास पहुँचे और व्याकुल होकर बोले कि हाय हाय प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो मुझ ब्राह्मण के उत्तम शरीर को आपका चक्र जला रहा है। भगवान, आप शरणागत रक्षक हैं, भक्त आरती नाशक और ब्राह्मण्य देव हैं। आपके इन तीनों गुणों के प्रताप से मैं रक्षा के योग्य हूँ, क्योंकि मैं शरणागत दुखी ब्राह्मण हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। आपके बताए हुए तीनों गुणों को मैं उतनी मान्यता नहीं देता हूँ जितनी कि भक्त वत्सलता को। एक दास वात्सल्य गुण से उन तीनों गुणों को दूर कर दिया। तो भूप रहे ठाड़ो और ऋषि भाज्यो, अति यही अंतर है कि भक्ति और तप में। अनन्य गति का भक्त राजा अम्बरीश भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर अचल है। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा भागे भागे फिर रहे हैं, कृत्या ऋषि प्रयुक्त है और राजा को अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, और राजा ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। चक्र का प्रयोग नहीं किया, वह भगवत प्रयुक्त है। दुर्वासा कृत्या प्रयोग को श्री चक्र ने विफल कर दिया, परंतु चक्र कृत कोप को तप निवारण करने में समर्थ है। भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ और तपस्वी जी चुने हुए जा रहे हैं। इसी से भक्ति की सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। सातु कर्म ज्ञान योग्येभ्यो प्यधिकतरा। वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर है। स्वयं भगवान कहते हैं, न साधयति मा योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे वश करती है, उस प्रकार मुझको योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप और त्याग वश में नहीं कर सकते। कि ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्यम विधो दृष्टवानसि माम यथा। हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है वैसा वेद तप ज्ञान यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता हूँ। मैं, हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्त के द्वारा ही इस प्रकार से मुझे देखा जाना, मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश पाना संभव है। के सुरपति सुत धरि बाय सबेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा।
मित्र करत सतरिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी, सब जग जाति अनलहु, ते ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। कि स्थानम मदीयम सह विश्वमेतद क्रीड़ावसाने द्विबरार्ध संगे, भूभंग मात्रेण ही संदिधक्ष्यो कालात्मनो यशतिरो भविष्यति। जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। तो भला उनके भक्त के द्रोही को उनके महाशस्त्र से बचाने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं। वयम न तात प्रभवाम भूमनि, यस्मिन् परिण्यप्यज जीवकोशः, भवन्ति कालेन भवन्ति हृदशः, सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। कि दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश, इन ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। कि तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं सहम हिनः। यह चक्र उन विश्वेश्वर का है, उन विश्वेश्वर भगवान का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम इन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। कि गही बुरी गति से जनाया कि श्री दुर्वासा जी का स्वभाव सा बन गया है कि जहाँ तहाँ भक्तों से उलझ जाने का। प्रश्न है कि शिवावतार में दुर्वासा जी का जहाँ तहाँ आकर भी क्रोध करना तथा भक्तों से भिड़ जाना कहाँ तक संगत है। एक रुद्रावतार होने से स्वाभाविक ही तेज तलब तो है ही, साथ ही परम समर्थ भी हैं। अतः सामान्य क्षम्य भूलों को बड़ा अपराध मानकर दंड देने को उद्यत हो जाते हैं। श्री दुर्वासा जी ने इतना आतंक मचा रखा है कि मारे डर के संसारी लोग इनके पास कम आया जाया करते हैं, जिससे प्रापंचिक विघ्न इनके पास नहीं फटक सकते। श्री शिवजी भी तो जगत से बचने के लिए अमंगल साज सजा के रखे हैं। यद्यपि है मंगल राशि, साज अमंगल मंगल राशि। भक्ति का एवं भक्तों का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए मुनि जानबूझकर स्वयं दुख सहकर, अपमान दुख भी सहकर ऐसी लीला करते हैं। इससे मुनि की आंतरिक भक्ति में निष्ठा समझनी चाहिए। हरे इच्छा बलियसी। स्वयं भगवान की भक्ति तथा भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ऋषि को ऐसी प्रेरणा ही कर देते हैं। एक बात स्मरण रखने की है कि भक्तों से भिड़ने में दुर्वासा जैसे परम तपस्वी ही समर्थ हो सकते हैं, सर्वसाधारण नहीं। अतः उन्हें उपयुक्त पात्र जानकर भगवान इन्हें ऐसी ही प्रेरणा देते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में यह भक्तों के साथ प्रतिकूल बर्ताव अच्छा नहीं है। अतः कहते हैं गति बुरी दासानी को भेद। तात्पर्य भगवत दासों की महिमा है कि यह कि दास भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। श्री लक्ष्मी भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। परंतु यह भी यदि भक्तों से द्वेष करें तो भगवान उन्हें भी अविलंब छोड़ देंगे, परंतु भक्त का परित्याग नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त अति प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। वेद धारे हैं, भाव वेद भी संतों की महिमा का गान करते हैं। संतन की महिमा रघुराई।
बहुविधि वेद पुराण न गाई। वेद धारे हैं का दूसरा भाव यह है कि आपने वेद तो धारण कर लिया है अर्थात पढ़ लिया है, परंतु वेद का तात्पर्य दासनी को भेद नहीं जाना। मैं तो हूँ अधीन। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजः कि मयि निर्बद्धया हृदया साधव समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः पतिम यथा। दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय में ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को ही। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण इहलोक परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी कैसे मैं कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाली समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। कि 3 गुण टारे हैं कि आरती हरणत्व, ब्राह्मणत्व, शरणागत रक्षत्व। भाव यह है कि दुर्वासा जी ने वैकुंठ में जाकर भगवान के यहाँ दुहाई दी थी कि आप आरती हरण हैं, मैं आर्त हूँ। आप ब्राह्मण देव हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। आप शरणागत पालक हैं, मैं शरणागत हूँ। यह सुनकर भगवान बोले, मैं तो टारे हैं। कि तात्पर्य यह है कि भक्त वात्सल्य गुण से इस देश काल में उन तीनों गुणों का तिरस्कार कर दिया है। इस समय वे गुण गौड़ हो गए हैं। वर्णन आया है कि जिस समय दुर्वासा जी वैकुंठ में पहुँचे, उस समय श्री भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी से अम्बरीश की भक्ति की ही चर्चा कर रहे थे। महाराज की भक्ति से तो प्रभु पूर्व से ही प्रभावित थे ही। भला इस स्थिति में दुर्वासा जी की सुनवाई ही कैसे होती। भगवान ने आँख मूंद लिया। लात हनी भृगु हृदय में हरि कीन्हो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे कान। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति कर्यो, अपराध तुम सहयो कैसे जात है। धाम धन बाम सुत प्राण तनु त्याग करे, ढरे मेरी और निशिभोर मोसों बात है। मेरे उन संत बिनु और कछु साची कहूँ, जाओ वाही ठोर जाते मिटे उत्पात है। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें, कि न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। आहा, भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, मुझे साधु संत अत्यंत ही प्यारे हैं, क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीति है। तुमने उन्हीं भक्तों का अपराध किया है, यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है। वे मेरे भक्त मेरे लिए घर धन तन स्त्री पुत्र और अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग करके मेरी ओर आते हैं। दिन रात मुझसे ही मेरी ही बातें करते हैं, दूसरों से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे भी उन संतों के लालन पालन के सिवा और कोई काम नहीं है। इसलिए अब तुम अम्बरीश की ही शरण में जाओ, जिससे यह तुम्हारा दुख मिटे। वे मेरे भक्त बड़े ही दयालु हैं, सदा तीनों का प्रतिपाल करते हैं, सदा दीनों के प्रतिपालक हैं, दीनों का प्रतिपाल करते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति भी भक्ति भरी है। दूसरे देश आदि भावों को वहाँ स्थान नहीं है। तुम निसंकोच उनकी शरण में जाओ। मोको अति प्यारे साधु इसके भाव पूर्व कवित्त में आ चुके हैं। साची कहो पुनि पुनि सत्य कहो, तो ही पाही मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। कि
वह ऐसे भक्तों से और भगवान से नित्य साक्षात्कार बना रहता है। सत्संग वार्ता होती रहती है, जाओ उत्पात है। कि भगवान ने स्वयं तो मुनि की रक्षा में असमर्थता दिखाई, परंतु भगवत शरणागति व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए प्रभु ने उपाय बता दिया कि ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नाभागतनयम नृपम। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। भगवान ने साफ संकेत कर दिया कि आपने अपराध किया है, अतः आपको राजा से क्षमा याचना करनी पड़ेगी। केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। दुर्वासा जी का अपराध, निरपराध राजा को अपराधी मानना, एक तो यह अपराध है, उस पर भी निरपराध पर दंड विधान अपराध है, महाअपराध है। दुर्वासा जी ने कहा, कौन सा मुँह लेकर अम्बरीश के पास जाऊंगा? मैं तो उनका बहुत बड़ा अनिष्ट करने का उद्योग किया है मैंने। भगवान ने कहा, बड़े ही दयाल। भाव यह है कि दयालु तो भगवान भी हैं, परंतु भक्त बड़े अर्थात भगवान से भी बढ़कर दयालु होते हैं। तभी तो यह कहा है, राम ते अधिक राम कर दासा। सदा प्रतिपाल का भाव यह है कि संत अनुग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं। भगवान अनुग्रह निग्रह दोनों करते हैं, न्यूनता न धरे। पूर्व कहे कि संत अनुग्रह ही करते हैं, दया ही करते हैं। अब उसका हेतु बताते हैं, न्यूनता न धरें। भगवान को कभी कभी जीव के महद अपराध पर कुपित हो जाते हैं, दंड भी देते हैं। तानाहम दुष्यता क्रूरान संसारेषु नराधमान। कि उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मा नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, परंतु संत तो सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा। अतः कुपित होने दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। अब अदोष दर्शन का हेतु बताते हैं कि भक्ति गात गात है। भाव यह है कि संतों के रोम रोम में भक्ति समाई हुई है, अतः दोषानुसंधान के लिए जगह ही नहीं है। इस पर श्री जयदेव जी और चोरों का एक दृष्टांत है कि एक संत वन पथ से जा रहे थे। कुछ लोगों ने मना किया कि इस मार्ग में एक महादुष्ट रहता है जो साधु महात्माओं को पत्थर मारता है, अतः आप न जावें। संत नहीं माने और गए उसी मार्ग से, और दुष्ट ने भी अपने स्वभाववश संत को पत्थर मारा, सिर फूट गया। तो भी संत बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद फिर उसी मार्ग से लौटे तो देखे वह दुष्ट अत्यंत ज्वर के बेग में मूर्छित पड़ा हुआ था। संत को दया आई, उसका सिर गोद में धरकर सहलाने लगे, मुँह में कमंडल का जल थोड़ा थोड़ा करके डालने लगे तो उसको आराम मिला। मूर्छा दूर हुई तो देखा जिस संत को मैंने पत्थर मारा था वही मेरे जीवन दाता निकले। उसका हृदय भर आया, आँखों से झरझर अश्रुपात होने लगा, चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। संत ने उसको धैर्य बनाते हुए कहा कि भैया, तुम अपने ही तो हो, अपने दांतों से जिह्वा कट जाती है तो क्या उन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है? फिर तुमने तो कुछ किया भी नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि वह करी निराश ऋषि आयो, नृप पास चल्यो, गर्भ सो उदास पग, गहे दिन भाष्यो है। राजा लाज मानी मृदु कही सन्मान कर्यो, ढर्यो चक्र और कर जोरी अभिलाख्यो है। भक्त निष्काम कभू कामना न चाहत है विप्र दुख दूरी कर्यो चाख्यो है। देखी के बिकलाई
सदा संत सुखदाई आई, मन माझ सब तेज ढाकी राख्यो है। कि भगवान के ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा जी वहाँ से निराश होकर तथा अभिमान को त्याग कर राजा अम्बरीश के पास गए। उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगी और राजा ने लज्जित होकर अति कोमल वचनों से ऋषि का सम्मान किया। फिर चक्र सुदर्शन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे चक्र सुदर्शन, भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है। तथापि मैं चाहता हूँ कि आप इस ब्राह्मण का दुख दूर करें, इसने बड़े कष्ट का अनुभव किया है। राजा की प्रार्थना सुनकर और ब्राह्मण की व्याकुलता देखकर सदा संतों को सुख देने वाले चक्र भगवान के मन में दया आ गई और उन्होंने अपना सब तेज छिपा लिया। हम भक्तनि सो भूल बिगारी, एक पद है, इसको छोड़ के हम आगे कथा श्रवण करते हैं कि इतने बड़े ऋषिश्वर चरणों में पड़े दीन वचन कह रहे हैं, इससे सबही मानप्रद आप आमानी। कि महाराज अम्बरीश को लज्जा का अनुभव हुआ, मृदु करियो, यह संत स्वभाव है, ये कठोर वचन तो कभी बोलते ही नहीं। समदम नियत नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। सदा सर्वदा प्राणी मात्र में आदर बुद्धि रखते हैं, सब सन प्रीति सबही आदरही, हरि गुरु संत भाव मन भरही। राजा ने प्रथम सुदर्शन चक्र जी को हाथ जोड़ा, जिसका अभिप्राय यह था कि अब आप अपने तेज को समेटकर ब्राह्मण के ऊपर कृपा करें, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा ने श्री चक्र जी की बड़ी विनती की, परंतु जब भी तेज शांत नहीं हुआ, क्योंकि बड़ों को प्रथम तो शीघ्र क्रोध आता नहीं और जब हो जाता है तो शीघ्र शांत होता नहीं है। दृष्टांत श्री नृसिंह भगवान का कि अतः तब अंत में श्री अम्बरीश जी ने कहा कि भक्त चाख्य है, तात्पर्य यह है कि आज तक मैंने आपकी निष्काम आराधना ही की है, मैंने कभी भी आपसे किसी कामना पूर्ति नहीं चाही। अतः यदि मैं सचमुच मन वचन क्रम से निष्काम भक्त हूँ, जो हे चक्र सुदर्शन, आप हमारी है अभिलाषा चाहना कामना पूर्ण की जाए कि ब्राह्मण का शीघ्र ही दुख दूर हो। यदीनो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय, कि भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी की सारी जलन मिट जाए। जैसे श्री भरत लाल जी ने हनुमान जी की मूर्छा को दूर करने के लिए प्रेम का प्रयोग किया था। जो मोरे मन बचा रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। कि उसी प्रकार अम्बरीश जी ने भी यहाँ अपनी निष्कामता का प्रयोग किया है। रीति है, जो सर्वदा निष्काम सेवा करता है, उदार स्वामी उसका मुँह जिह्वा करते हैं कि यह कभी कुछ कहे मांगे, और यदि कदाचित वह नहीं कुछ कामना करते हैं तो उसे तत्काल पूर्ण करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि देखी राख्यो है। श्री चक्र जी ने देखा कि ऋषि तो तेज से व्याकुल हैं ही, इनकी व्याकुलता से महाराज अम्बरीश भी व्याकुल हो रहे हैं, और मेरा उद्देश्य है सदा संतों को सुख देना तथा उनको ही सुख देने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ नियुक्त कर रखा है। अतः मेरे किसी भी व्यवहार से राजा को दुख शोक व्याकुलता हो, यह उचित नहीं। अतः आई मन माझ की अब तो ठंडा ही हो जाना चाहिए, बस तुरंत ही सब तेज ढांकी राख्यो है। श्री चक्र जी ने अपना समस्त तेज समेट लिया, ऋषि की रक्षा हो गई। श्री अम्बरीश जी के इस सद्व्यवहार से दुर्वासा जी बड़े ही प्रभावित हुए। उनके मुंह से बरवस निकल पड़ा, अहो अनंत दासानां महतम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे।
दुष्करः को नु साधूनां दुस्तेजो वा महात्मनां यही संगृहीतो भगवान सात्वतां वृषभोपहरि राजन्नुगृहीतोऽहं त्वयादि करुणात्मना मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मेभिरक्षितः। अहो, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही करते हैं। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया। उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। राजन, आपका हृदय करुण भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराधों को सर्वथा भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। सुनी दुर्वासा की असी बानी मुनिपद गयो भूप दो पानी मुनि ही भवन मह गयो लिवाई शिष्य सहित भोजन करवाई। कि वर्णन आया है कि वैसे तो श्री अम्बरीश के शरणागत होने से दुर्वासा जी की प्राण रक्षा हो गई, परंतु उनके मन का अमर्ष नहीं गया। कारण कि चक्र ने बहुत पीछा किया था, अतः उनकी पीठ झुलस गई थी। कि नयो तेजा चक्र चून कियो डारे हैं, खरो तन जा रहे हैं। शरीर भस्म तो नहीं हुआ, परंतु गर्मी अधिक बढ़ गई, जिसे शांत करने के लिए उत्तराखंड जाना पड़ा। उसी अमर्ष में भरकर उन्होंने दीर्घ काल तक कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने दर्शन दिया, वर मांगने को कहा तो उन्होंने यह वर मांगा कि अम्बरीश जी मुक्त होने के लिए साधन कर रहे हैं, उनको मुक्त होने की बजाय 10,000 वर्ष बार जन्म लेना पड़े। भगवान भीतर से बड़े नाराज हुए और बोले, मुने, मैंने आपको वर देने के लिए यह वचन दिया है, अतः यद्यपि आप जो मांग रहे हैं वह है तो बड़ा ही अनुचित, परंतु मैं उसे इस प्रकार पूर्ण करूँगा कि अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं स्वयं 10,000 बार जन्म लूँगा। भक्त का 1000 जन्म और मेरा एक जन्म बराबर है। अतः भगवान ने अम्बरीश के लिए दशावतार धारण किया। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। कि एक नृप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव, भयो ही अभाव ऐसो बर कर लीजिए। पिता सो निशंक होय के कही पति कियो में ही, विनय मानी मेरी बेगी चिट्ठी लिख दीजिए। पाती लेके चलियो विप्र, क्षिप्र वही पुरी गयो। नयो चाब जान्यो ए पे कैसे तिया दीजिए। कहो तुम जाए रानी बैठी सत आए मोकू, बोलियो न सुहाए प्रभु सेवा माँ बीजिए। राजा अम्बरीश के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर एक राजा की लड़की के मन में यह भाव आया कि इसी राजा के साथ विवाह करनी चाहिए। यह निश्चय करके उसने बिना किसी संकोच के अपने पिता से कहा कि आप मेरी प्रार्थना मानकर राजा अम्बरीश को ही शीघ्र एक पत्र लिखकर भेजिए, मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। पिता ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया। वह पत्र लेकर राजा अम्बरीश की पुरी में गया और राजा को पत्र दे दिया। उसे पढ़कर राजा ने कहा कि मैंने राजकन्या की नवीन लालसा को समझ लिया, पर मैं उसे अपनी स्त्री कैसे बनाऊं? क्योंकि मेरे राजमहल में मेरी 100 रानियां बैठी हैं और उनसे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो दिन रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ। हे विप्रदेव, मेरी यह बात आप उस राजकन्या से जाकर कहिए। एक नृपसुता मिथिला प्रांत के एक
राजा राम मोहन की पुत्री, जिसका नाम सुबुद्धिनी था, सुनी भाव। कहा जा चुका है कि इनकी भक्ति की सर्वत्र चर्चा चलती थी, राजा के यहाँ भी हुई। राजकुमारी ने सुन लिया और अन्य संबंध सूत्रों से भी जानकारी हुई। पुनः दुर्वासा जी के प्रसंग से आपकी अति प्रसिद्धि हो गई। दुर्वासा जी ने एक तरह से त्रैलोक्य में महाराज अम्बरीश की भक्ति का पताका फहरा दी। श्री नारद जी तो ऐसे प्रसंगों के प्रचारक हैं ही, तथा साथ ही कौतुक भी हैं। अतः स्वयं ही राजकुमारी जाकर राजकुमारी को अधिकारी जानकर तथा भावी संबंध विचार कर सुनाए। आगे की कथा प्रसंग में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है कि राजकुमारी भी बड़ी भाववती थी, अतः उसने ऐसे अर्थात परम भगवत वर को वर्ण करने का निश्चय किया। सबई पति स्याद कुतो भयः स्वयं समन्ततः पति भयातुरम जन्म, कि सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। भगवत भक्त स्वयं निर्भर होते हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयः, कि आप परमात्मा के द्वारा रक्षित भक्तगण निर्भय विचरते हैं। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे, तथा जीवों के भय को दूर करने वाले होते हैं। संत शरण अति ही सुखदाई, छिनमय दे भव भीति मिटाई। अतः ऐसो पति कर लीजिए कि दीजिए पिता दीजिए। निशंक कहने का भाव यह है कि यद्यपि कन्या पिता से पति के संबंध में वार्ता करना लज्जा का विषय मानते हैं, माता से चाहे कह भी दे, परंतु प्रबल प्रेम में प्रेमी लज्जा की परवाह नहीं करता। चंदन पंक गुलाब सुनीर सरोज की सेठ उठाए धरोरी, तूल भयो तनुजात जरो यही बैर दुकूल ही दूनी करोरी। अतः निशंक कही पति कियो में ही भावलोक व्यवहार के अनुसार माता पिता कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं, परंतु यह तो राजकुमारी ने स्वयं वर्ण कर लिया। राजकुमारी की निष्ठा पर पिता बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे, इस संबंध से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि है। परम भागवत से संबंध होने से परमार्थ सिद्धि और चक्रवर्ती राजा से संबंध होने से स्वार्थ सिद्धि। नयो चाब जान्यो के एक दृष्टांत है इसमें कि गांव में संतों की जमात पड़ी थी। फुआ तस्मई की रसोई थी। सामान बहुत बचा था, जो भी आता संत खूब प्रसाद दे देते। एक हलवा आया, उससे तो महापूर्ण करा दिए। उसने पूछा, क्यों महाराज, ऐसे ही रोज माल घुटता है यहाँ? संत ने कहा, हाँ बच्चा। फिर तो वह घर गया ही नहीं, संतों के साथ ही लग गया, उनके पास ही रहने लगा। कुछ देर देता, कुछ सेवा कर देता और खाने पीने को खूब माल मिलता। संयोग की बात 2-4 दिनों के बाद ही वर्षा की झड़ी लग गई। ठीक से रोटी दाल बनना भी मुश्किल पड़ गया। महात्माओं को अभ्यास होता है कि 2-1 दिन न भी कुछ मिले तो कोई बात नहीं, परंतु जो खाने के लिए ही साधु बना है उसे तो उस समय मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे समय में वह तो मुश्किल में पड़ जाता है। हलवाहे को एक दिन बाल भोग नहीं मिला, इतने में ही घबराने लगा। संयोग से राजभोग का ठिकाना नहीं लगा, तब तो उसे बड़ी विकलता हुई। दैवेच्छा से शाम को भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई। बस वह अधीर हो गया। एक परिचय का व्यक्ति मिला, उससे घर संदेश भिजवाया कि बूढ़े बैल को बेचेंगे नहीं, वैराग्य में अभी कच्चाई है। दूसरे दिन तो वह जमात छोड़कर भाग ही गया।
तब एक महात्मा ने कहा, भाई नई भक्ति 9 दिन। ऐसे ही कैसे त्याग दीजिए, कैसे त्याग दीजिए कि नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रपाणिनाम, नख वाले सिंह व्याघ्रादियों का, नदियों का, सींग वाले जानवरों का, हाथ में शस्त्र लिए हुए का, तथा स्त्रियों एवं राजकुलों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। पंडित और राजा का एक दृष्टांत है कि एक पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कहते थे, खूब प्रसिद्धि हुई। सुजस सुनकर वहाँ के राजा भी कथा सुनने आने लगे और कथा के प्रभाव से धीरे धीरे विषयों से वैराग्य हो गया। सब ओर से आसक्ति हटाकर भगवत भजन में प्रवृत्त हो गए। रानी को यह बात खटकी। यह जानकर कि राजा के ऊपर कथा का रंग चढ़ गया है, एक दासी ने राजा की मति फेरने के लिए उपाय करने को कहा। तब वह दासी ने रानी से सुंदर वस्त्राभूषण लेकर अपने को सुसज्जित कर पालकी में बैठकर कथा सुनने को आने लगी। तब वह दासी रानी से सुंदर वस्त्रभूषण वह दासी रानी से भी सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर कथा सुनने को आने लगी। 5 मोहरे नित्य भेंट करती। लोभी कथावाचकों का स्वभाव होता है कि जो भेंट पूजा विशेष देते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं, परंतु इन पंडित जी पर दासी की माया नहीं चली। उसके हाव भाव, झनक मनक एवं भेंट पूजा का प्रयोग निष्फल गया। तब वह एक दिन रात्रि में प्रेत का स्वांग कर पंडित जी के पास आकर उभाने लगी कि पंडित जी के पूछने पर उसने अपने को प्रेत कहा और मेरा निवास राजा के महल में पिछवाड़े पीपल के वृक्ष पर है, ऐसा कहा। तुम्हारी स्त्री ने मानता की थी, परंतु उसने हमारा पूजन नहीं किया, तो यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो आज रात के 12 बजे अपनी स्त्री को कंधे पर बिठाकर पूजा की सामग्री लेकर मेरे स्थान पर आकर मेरा पूजा करो, अन्यथा मैं सर्वनाश कर दूंगा। राजमहल के पिछवाड़े वाली बात सुनकर तो पंडित जी को शंका हुई कि कहीं रानी का कोई षड्यंत्र तो नहीं, परंतु फिर जैसी हरि की इच्छा यह विचार कर स्वीकार कर लिए और निश्चित समय पर वहां पहुंची गए। उधर रानी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने तुरंत ही राजा को यह कौतुक दिखाया। राजा कौतूहलवश जब समीप गए तो देखे पंडित जी हैं जो नित्य उपदेश करते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। इस कहनी आन विधि रहनी आन विधि पर आखिर पूछ ही बैठे कि पंडित जी यह सब मैं क्या देख रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, राजन देख लो, माया की प्रबलता हमेशा चरणों में रहने वाली आज सिर पर चढ़ रही है। भला विचारो तो सही, जब मुझ सरीखे पंडित जी की यह दशा हो रही है तो यह कि औरों की तो बात ही क्या, अतः इससे दूर ही रहना चाहिए। इन कर संग सदा दुखदाई। इस पर दृष्टांत छोटे हरिदास का कि राजा की बात समझ में आ गई। भगवत कृपा से रानी का यह भी षड्यंत्र निष्फल गया, अतः कैसे त्याग दीजिए। कुछ पद हैं कि जल को स्नेह मीन बिछुरत तजे प्राण मनि बिनु, अहि जैसी जीवन न लहिए। स्वाति बिंदु को स्नेह प्रगट जगत माही, एक सीप दूसरो सुचात कहूँ कहिए। रवि को स्नेह पुनि कमल सरोवर में, शशि को स्नेह चकोर जैसे रहिए। तैसे ही सुंदर एक प्रभु सो स्नेह जोरी, और कछु देखी काहू और न बहिए। के कहो नृप सुता सोजू, कीजिए जतन कौन, पौन जिमि गयो आयो काम नाही बिया को। फेरी के पठायो सुख पायो में तो जायो जान्यो वह, बड़ो धर्मज्ञ वाले बाके लोभ नहीं तिया को। बोले अकुलाय मन भक्ति ही रिझाए लियो,
कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को, जाए कि निशंक यह बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पे ले वो पाप जिया को। ब्राह्मण ने आकर राजा की लड़की से कहा कि मैं हवा की तरह शीघ्रता से गया और आया, पर विवाह संबंधी कार्य थोड़ा भी नहीं बना। अब बताओ और कौन सा उपाय किया जाए। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर भेजते हुए कहा कि उनके मना करने से मुझे बड़ा सुख हुआ और मैं जान गई कि वे परम विरक्त और धर्मज्ञ हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र भी नहीं है। फिर वह प्रेमातुर होकर बोली कि उनकी भक्ति ने ही मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं उन्हें अपना पति बना चुकी हूँ, अब किसी दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी। ब्राह्मण देव, आप फिर जाइए और मेरी यह बात राजा से निडर होकर कहिए कि यदि आप उसे चरणों की दासी न बनाइएगा तो उसके प्राण त्याग के पाप को ले लीजिएगा। कही विप्र जाय सुनी चाय चाय, बहराए गयो दयो ले खड़ग सियासों फेरी फेर लीजिए। भयो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नहीं, आई घर अम्बरीश देखी छवि भीजिए। कि कहो नव मंदिर में झारी के बसेरो देवो, देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध हुती, याते सन बंध पायो यही माने दीजिए। के ब्राह्मण ने जाकर राजा अम्बरीश से राजकन्या की सब बात कह दी। उसके प्रण प्रणय और पातिव्रत को सुनकर राजा अम्बरीश पुलकित हो गए और ब्याह न करने के अपने निश्चय से डिग गए। संबंध स्वीकार करके राजा ने अपनी तलवार दे दी और कहा कि इसी से भामर डालिए। इस प्रकार विवाह हो जाने पर राजकन्या के मन में आनंद नहीं समा रहा था। वह पति के नगर में आई। राजा और नई रानी दोनों परस्पर एक दूसरे की भक्तिमय छवि देखकर आनंद मग्न हो गए। राजा ने रनिवास की दासियों को आज्ञा दी कि नए सुंदर भवन को झाड़ बुहार कर उसमें नई रानी को निवास दो और भोग विलास के विविध वैभव दो, जिससे वह सब प्रकार से सुख प्राप्त करे। इस नई रानी के साथ पूर्व जन्म की कोई मेरी भक्ति वासना थी, इसी से यह विवाह संबंध हुआ है। ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मन में प्रसन्न हुए कि अम्बरीश को कहता हूँ पूर्व जन्म इतिहास, रहो विप्रवर एक को वेद शास्त्र अभ्यास। कि नई रानी ने एक दिन कुछ रात्रि शेष रह जाने पर केवल प्रेम के सहारे पति के भवन में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर में जाकर बाहरी सेवा, चौका, पार्षद, मंजनादि करके परम प्रसन्न हुई। फिर अपने महल में चली आई। किसी ने आते जाते या सेवा करते नहीं देखा। जब राजा स्नानादि करके मंदिर में सेवा करने के लिए आए तो चौका पार्षद की सेवा हुई देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सेवा को बिना पलक मारे टकटकी लगाकर देखने लगे। फिर मन में विचार करने लगे कि यह कौन चोर आया जिसने मेरी सेवा रूपी संपत्ति की चोरी की है। इस प्रकार 3 दिन सेवा की चोरी होते देख चौथे दिन छिप कर देखा तो नई रानी को पहचान कर प्रेम प्रवीण राजा ने कहा कि यदि भगवान की सेवा में ऐसा प्रेम है तो संपूर्ण सेवा अपने सिर पर लीजिए। अपने महल में मंदिर बनवाकर प्रभु को पधराइए और अष्टयाम सेवा कीजिए। नई रानी ने दासी से पूछा कि मैं महाराज की कुछ सेवा करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ। दासी ने कहा कि महारानी जी, महाराज न तो किसी रानी के यहाँ जाए न कोई रानी उनके यहाँ जा सके। बड़ा सख्त पहरा रहता है।
बड़ी कठोर आज्ञा है। तब रानी ने पूछा, अच्छा बताओ, श्री ठाकुर जी की सेवा कहाँ करते हैं? दासी ने कहा, श्री ठाकुर जी का मंदिर आपके महल के बिल्कुल पास ही है। आप जो नित्य प्रति घंटा घड़ियाल की धुनी सुनती हैं वह वहीं की है। रानी ने महाराज की दिनचर्या पूछी तो दासी ने कहा, वैसे तो हर समय मंदिर के घेरे में ही रहते हैं, केवल प्रातः काल श्री सरयू स्नान करने तथा श्री ठाकुर जी सेवा के लिए जल लाने के लिए निकलते हैं। यह कहकर दासी ने रानी को मंदिर दिखा दिया। थोड़ी सी दूरी थी रानी के महल और मंदिर में। रानी ने पेचदार सीढ़ी बनवाई, जब जी चाहे फैला लें, जब जी चाहे समेट लें। बस प्रातः ब्रह्म वेला में रानी ने लिए प्रेम आइए। रानी ने अपने साथ किसी अन्य दासी को न रखकर प्रेम को साथ लिया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। बाहरी टहल चौका पार्षद तुलसी फूल और चंदन आदि की सेवा करके रानी ने अपने को कृतार्थ माना। मन राखे नित ध्यान में, तन ते टहल कराए, वाणी ते गुण गाए के प्रभु को ले रिझाए। श्री ठाकुर जी को दंडवत कर पुनः अपने महल में लौट आई। और चोर कौन चोरायो है कि सेवा मेरी सेवा ले चुराए, कि महाराज अम्बरीश जी समस्त कैंकर्य अपने हाथ से करते थे। यहाँ तक कि भोग सामग्री के लिए आटा चावल तक स्वयं तैयार करते। पूर्व जो कहा है कि करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कि इसमें आदि शब्दांतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। कथा आती है कि एक बार गर्मी के दिनों में श्री अम्बरीश जी चक्की चला रहे थे। पसीने से भीग रहे थे तो स्वयं श्री ठाकुर जी पीछे से पंखा झलने लगे। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान को देखकर अत्यंत दीन होकर बोले, जय जय प्रभु, क्या आपको यह शोभा देता है? भगवान ने कहा, तो क्या आपको चक्की चलाना शोभा देता है? श्री अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु यह तो मेरा कर्तव्य है। प्रभु ने कहा कि हमारा भी तो यही विरध है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कि देखी कहीं कि जब 3 दिन तक लगातार यह क्रम जारी रहा तो राजा ने बहुत पता लगाया, परंतु पता नहीं लग सका। तो चौथे दिन महाराज ने एक युक्ति करी। राजा ने अनुमान कर लिया कि सेवा करने वाला जब हम स्नान करने जाते हैं उसी समय भीतर प्रवेश करता है। अतः जब स्नान को जाने का समय हुआ तो नित्य नियम के अनुसार सेवकों ने जय जयकार किया, बाजे बजने लगे। तब महाराज ने सबको तो सरयू तट पर भेज दिया, परंतु स्वयं लौट आए और भीतर महल में छिपे रहे। रानी ने समझा कि महाराज चले गए। वह पूर्ववत महल में प्रवेश कर समस्त सेवा संपन्न कर जब श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी तो महाराज प्रकट हो गए और चिन्ही के प्रवीण कही। यहाँ प्रवीण शब्द राजा और रानी दोनों के लिए ही प्रयुक्त है। कि प्रवीण राजा ने रानी को कहा, तुम प्रवीण हो। वस्तु तस्तु दोनों ही प्रवीण हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में प्रवीण की परिभाषा, अब विचारि तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। इस कसौटी पर दोनों ही खरे उतरे हैं। रानी को प्रवीण कहने पर एक हेतु यह भी है कि आप बड़ी विधि से सब सेवा कार्य करती, जिसे देखकर यह स्वतः अनुमान होता कि यह प्रवीण है। बात यह थी कि इनके घर में श्री ठाकुर जी सेवा थी, अतः सब सेवा विधि जानती थी। ऐसो मन पधराए। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों करती हो? राजा ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अतः हमें भी आपके साथ कम से कम आधी सेवा तो करने का अवसर मिलना ही चाहिए। राजा ने कहा, अर्ध सेवा की तो बात ही क्या, स्वयं ठाकुर जी को पधरा कर पूरी सेवा करो, मैं कब रोकता हूँ। लई बात मानी मानो मंत्र ले सुनाए कान, होत ही बिहान सेवा नी की पधराई है। करति सिंगार फिर आप ही निहारी रहे,
लहे नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। भई बड़ बार राज भोग सो अपार भाव भक्ति विस्तार रीति पूरी छब छाई है। नृपहु सुनत अब लागी चौंप देखी वे की आए तत्काल मति अति अकुलाई है। राजा ने रानी की बात इस प्रकार आदर पूर्वक मानी जैसे गुरुदेव के द्वारा कान में सुनाया गया मंत्र भावुक शिष्य स्वीकार करता हो। प्रातः काल होते ही रानी ने अपने मंदिर में विधि समेत श्री ठाकुर जी की सेवा को पधराया। नई रानी श्री ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार करके फिर उनकी सुंदर शोभा को एकटक निहारती रहती और अपार प्रेम में मग्न हो जाती। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी सी लग जाती। रानी के अपार प्रेम भाव से दिन प्रतिदिन भोग राग में बढ़ोत्तरी होती चली गई। इस प्रेम भक्ति की तथा भोग राग आदि के विस्तार की बात सारे नगर में फैल गई। राजा अम्बरीश ने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा हुई। दर्शनों की उत्सुकता से वे अति अधीर हो गए और उसी समय शीघ्र रानी के मंदिर में आए कि लई बात मानी। इससे जनाया कि रानी के हृदय में भक्ति के संस्कार पूर्व से विद्यमान थे। निश्चय ही उसने अनेकों जन्मों तक विविध साधनों के द्वारा अपने समस्त कलमश नष्ट कर डाले हैं, तभी भगवत सेवा में इतना अनुराग है। जन्मांतर सहस्त्रेषु तपोध्यानम समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णो भक्ति प्रजायते। कि अब तो श्री अयोध्या जी में सबके घर चूल्हा चक्की चेतना बंद हो गया। लोग प्रसाद से ही तृप्त हो जाते। अखंड नाम संकीर्तन कथा सत्संग अलौकिक आनंद उमड़ता रहता और कि यह सुनी पुरजन दिवस प्रति हरि दर्शन को लेन रानी मंदिर आबही पाभही अतिशय चैन। कि पूर्ववासियों के मुख से तो सुनी ही, विशेषकर नारद जी के द्वारा सुने। बात यह हुई कि रानी के भक्ति भाव की चर्चा नारद जी के भी कान में पड़ी तो वे कौतुकी तो ठहरे ही, चल पड़े रानी के भक्ति भाव को देखने के लिए। सर्वप्रथम तो नारद जी राजा के पास गए। राजा ने बड़े प्रेम से बैठने को आसन दिया तथा कुछ मेवा मिष्टान प्रसाद दिया। तब श्री नारद जी को कीर्तन धुनि की सुनाई पड़ी तो पूछे, यह कीर्तन की आवाज़ कहाँ से आती है? राजा ने सब बात बतलाई। नारद जी बोले, अच्छा तो मैं रानी के भी ठाकुर जी का दर्शन कराऊं। यह कहकर चल दिए। श्री नारद जी जब वहां पहुंचे तो वहां का आनंद देखकर मुग्ध ही हो गए। जाते ही रानी ने बड़ी श्रद्धा से अर्घ्य पद्यादि से देवर्षि का पूजन किया। फिर 56 भोग प्रसाद सामने आया। श्री नारद जी ने कुछ खाया और कुछ रख लिया राजा को दिखाने के लिए। थोड़ी देर रहकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर वहां से पुनः राजा के पास आए। सोचते हुए आ रहे हैं कि राजा तो थोड़े ही किशमिश बादाम पर ही हम लोगों को टाल देते हैं, परंतु यहाँ तो बड़े भाव की सेवा है। रानी ने तो बाजी मार ली है। इस प्रकार राजा की भक्ति से प्रभावित मुनिराज राजा के पास आकर रानी की सेवा पूजा भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले कि महाराज, आज तक तो मैं सभाओं में समाज में आपकी भक्ति को ही सराहता था, परंतु आज तो मैंने आंखों देखा रानी आपसे भी आगे निकल गई। अब लागी चौप देखी वे। क्योंकि जब नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य ही भक्ति विशेष है। तो मृगा न होई देव ऋषि भाखा कि अबसी देखन जोगू आए अकुलाई। बड़ी उतावले से चले। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि राजा का यह जाना रानी के यहाँ नहीं बल्कि प्रभु अनुरागिणी बड़भागिनी भागवती के यहाँ समझा जाना चाहिए। राजा रानियों से उदासीन है, न कि भगवत भक्तों से। भक्तों में अगाध भाव है उनका।
हरे हरे पाम धरे पौरियान मने करे खरे अर बरे कब देखो भाग भरी को। गए चली मंदिर लो सुंदरी न सुधी अंग रंग भीजी रही दृग लाई रहे झरी को। बीन ले बजाए गावे लालन रिझावे ज्यों ज्यों त्यों त्यों अति मन भावे कहे धन्य यह घड़ी को। द्वार पे रहो न जाए गए ढिग ललचाए भई उठी ठाड़ी देखी राजा गुरु हरि को। कि मेरे आने का पता रानी को न लगे, उनके कीर्तन में बाधा न हो, उनकी प्रेम मग्न दशा को मैं छिपकर देखूं, इसलिए धीरे धीरे पैर रखते हुए राजा अम्बरीश द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल राजा की जय जयकार करके आने की सूचना रानी को देना चाहते थे कि राजा ने उनको इशारे से मना कर दिया। विशुद्ध प्रेमातुर राजा ने थोड़ी देर वहीं रहकर प्रेम गान की धुनी सुनी और उसके बाद वे ललचाए कि सौभाग्यशालिनी भक्ता को कब देखूं। राजा से रहा न गया, भीतर मंदिर के द्वार पर जाकर देखा कि उस प्रेमवती रानी को अपने शरीर की सुधि नहीं है, क्योंकि वह प्रेम के आनंद में मग्न है। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग रखी है। रानी बीणा बजाते हुए गा गा कर अपने प्यारे लाल को ज्यों ज्यों प्रसन्न करती है, त्यों त्यों रानी की दशा, वह दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लग रही है। अपना अहोभाग्य मानकर राजा ने मन में कहा कि इस घड़ी को धन्य है। अब राजा से मंदिर के द्वार पर न रहा गया, ललचाकर रानी के समीप गए। रानी अपने भक्तराज राजा गुरु और हरि को आया देखकर उठ खड़ी हुई कि हरे धरे जिससे रानी को आने की आहट न मिले, पौरियान मन करे वे नित्य के अभ्यासवश महाराज की जय जयकार करने लगे तो आपने मना कर दिया। देखो भाग भरी को सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। यह सब प्रेम के सात्विक भाव हैं। भगवान का दर्शन प्रेम में शरीर की सुधि नहीं रहती है कि देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन पान, धन्य यह घड़ी धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कि महाराज अम्बरीश जी रानी के लिए सब विधि सामान्य है। इत तो पति हैं, दूसरे राजा हैं, तीसरे श्री ठाकुर जी सेवा का उपदेश दिए हैं। मानो मंत्र ले सुनायो कान कि अतः गुरु हैं यथा एकाक्षर प्रदातारम गुरुयो नहीं मन्यते। श्वास जन्म शतम लब्ध्वा नरकेषु पतन्ति वै। मात्र एक अक्षर के उपदेशक भी माननीय है। जो उपदेशक गुरु को नहीं मानता है वह 100 बार कुत्ते की योनि पाकर नरक में गिरता है। चौथे पति होने से, राजा होने से, गुरु होने से तथा ईश्वरांश होने से एवं परम भागवत होने से श्री हरि भी हैं। स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर ही होता है। कि भक्तार नाथ गुरुर भर्ता देवता दैवत ही सहा। गुरु तो ईश्वर का रूप ही है। गुरु साक्षात परब्रह्म ईश्वर होता है। तो अम्बरीश जी ईश्वरांश हैं कि परम भागवत और भगवंत एक ही होते हैं। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। कि करी के अलापचारी फेरी के संभारी तान, आई गयो ध्यान रूप ताही माज भोई ने, प्रीति रस रूप भई राति सब बीती गई, नहीं कछु रीति हो जामे नहीं सोइए। रंग को भंग होते देखकर राजा ने कहा कि तुम जिस प्रकार नई नई विचित्र तानों को लेकर वीणा बजा रही थी उसी प्रकार बजाओ। झीना मधुर स्वर कान में पड़ने से इतना आनंद आता है कि मति विभोर हो जाती है। तुम जिस प्रकार आनंद में मग्न हो रही थी उनका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है। मधुर कीर्तन सुनकर और प्रेम विभोर भक्त
और भगवत का दर्शन कर मेरे कान, नयन तथा मन को जो अपार सुख हुआ है उसे मैं कैसे छिपाऊं। यह सुनकर रानी ने सावधानी से फिर वीणा संभाली और स्वरों को साधकर गाना आरंभ किया, जिससे दोनों श्याम सुंदर की रूप माधुर्य के ध्यान में मग्न हो गए। हृदय में प्रेम रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। अहो, प्रीति की रीति बड़ी विचित्र है। इसमें तमोगुणी निद्रा का अभाव है, यहाँ तो प्रेम समाधि है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल की बात सुनी रानी और राजा गए नई ठोर। भई सिर मोर अब कौन बाकी सर है। हमहु ले सेवा करे पति मति वश करे। धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धर है। कि सुनि के प्रसन्न भय अति अम्बरीश ईस। लागी चौप फैली गई भक्ति घर घर है। बाढ़े दिन दिन चाव ऐसोई प्रभाव। कोई पलटे स्वभाव होत आनंद को भर है। दूसरी रानियों ने जब यह बात सुनी कि राजा रानी के मंदिर में गए और भगवत गान सुनते सुनते उन्होंने सारी रात वहीं बिताई, वे आपस में कहने लगी, अब तो नई रानी हम सबों में श्रेष्ठ हो गई है। इसके समान राजा के कृपा पात्रा और कौन सी रानी है, अर्थात कोई नहीं है। फिर सबों ने निश्चय किया कि हम लोग भी सभी इंद्रियों के संसारी विषयों को मन से दूर हटा दें और भगवान श्याम सुंदर की सेवा करें, नित्य प्रेम से उनका ध्यान धरें। इस प्रकार अपनी भक्ति से भक्तराज अपने पति के मन को हम भी अपने वश में करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अपने इन विचारों के अनुसार सभी रानियां तन मन धन से सेवा करने लगीं। यह सुनकर राजा अम्बरीश अति प्रसन्न हुए और उनके मंदिर में जा जाकर उनके प्रेम के दर्शन करने लगे। इससे प्रभावित होकर राज्य की समस्त प्रजा भी अपने अपने घरों में भगवान की सेवा करने लगी। इस प्रकार घर घर में भक्ति फैल गई। यह भक्ति की रुचि दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। जैसे एक प्रेमवती रानी के प्रभाव से भक्ति का विस्तार हुआ, इसी प्रकार जब किसी भक्त का प्रभाव होता है तब लोगों का विषयी स्वभाव बदल जाता है और लोग प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन से राजा ने छोटी रानी का भक्ति भाव देखा, उसी दिन से सब नित्य ही रानी के यहाँ कीर्तन का आनंद लेने के लिए जाने लगे। इस नई लगन में जब अब अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में शीघ्रता होने लगी। राजा को सदा रानी के यहाँ जाकर पद कीर्तन सुनने की त्वरा बनी रहती, अतः जल्दी जल्दी ठाकुर जी को नहला धुलाकर चंदन तिलक कर कुछ भोग अर्पित कर आरती स्तुति भी शीघ्रतापूर्वक ही करके सेवा पूजा से निवृत्त होकर रानी के यहाँ जा विराजते। परिणाम यह हुआ कि एक दिन श्री ठाकुर जी को कहना पड़ा कि महाराज, यदि आपसे सेवा नहीं बन रही है तो हमें भी वहीं पहुंचा दीजिए, फिर तो आप निश्चिंत होकर वहीं रहिए। सच बात तो यह थी कि श्री ठाकुर जी की भी इच्छा हो रही थी ऐसी महाभागवती का दर्शन करने की। जैसे शबरी और ध्रुव जी के दर्शन के लिए आप लालायित भये थे, उसी प्रकार रानी के भी भक्ति भाव से आकर्षित होकर दर्शनार्थ त्वरित हो रहे थे। बात सुनी ठोर, छन महा व्याप्यउ सकल पुर घर घर संवाद। भई सिर मोर, छोटी थी बड़ी हो गई। यह भक्ति की महिमा है, भगवत कृपा है, सत्संग का प्रभाव है कि सो सुकृति सुचिमंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वय सुरतीरथ तासु मनावत आवन पावन होत हैं ता तनु छवे। गुणगेह स्नेह को भाजन सो सबही सो उठाई कहो भुजद्वय की सती भाय सदा छल छाड़ी सबे तुलसी जो रहे रघुवीर को है। कि अब तो महाराज के सभी रानियों के यहाँ कीर्तन का निमंत्रण आता और आप सहर्ष उनके यहाँ जाते। सबके महल मंदिर से हो गए, सर्वत्र ठाकुर सेवा का
साज सज गया, फैली घर है। धीरे धीरे समस्त नगर में घर घर भक्ति महारानी का साम्राज्य हो गया। यह सब छोटी रानी की भक्ति का प्रताप है, कोई आश्चर्य नहीं। भक्तिमान तो त्रैलोक्य को पुनीत करने में समर्थ होता ही है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति के पलटे स्वभाव। वैसे तो स्वभाव को अमिट कहा गया है। स्वभावो दुरतिक्रम अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। स्वभावो यादृशे यस्य न जहाति कदाचन। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। कोटि जतन कीजे तौ प्रकृति ही परे न बीच। नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। परंतु भक्ति प्रताप स्वभाव को भी बदलने में समर्थ है। एक स्वपच कुमारी के रूप लावण्य को देखकर अत्यंत आसक्त हो गए एक राजा, परंतु उसकी प्राप्ति को परम दुर्लभ जानकर चिंता में अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। खाट पर पड़ा पड़ा आहें भरता रहता। तब उसकी स्त्री ने उससे जब दुख का कारण पूछा तो प्रथम तो उसने टाल मटोल किया, परंतु हठ करने पर अपनी मानसिक व्यथा को व्यक्त करते हुए जीवन को राजकुमारी के अधीन बताया। अर्थात मैं न जियन बिनु राजकुमारी, मैं न जियव बिनु राजकुमारी। उसकी स्त्री ने उससे आश्वासन दिया और स्वयं राजकुमारी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई। पूछने पर जब उसने अपने पति का यह सब हाल हवाला बताया तो राजकुमारी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। एक और तो अपने चरित्र की रक्षा, दूसरी ओर उसके प्राण की रक्षा। उसने भगवान का स्मरण किया। प्रभु ने प्रेरणा की कि राजकुमारी को उपाय सूझ गया। भक्ति में स्वभाव सुधारने की अद्भुत शक्ति है। अतः उसने भंगिन से कहा कि तुम अपने पति से कह दो कि वह वन में जाकर भगवान के चरणार बिंदु का ध्यान करे। जब वह ध्यान में निरंतर मग्न रहने लगेगा तब मैं उसके पास चलूंगी। पत्नी की बात सुनकर भंगी ने वैसा ही किया। फलस्वरूप उसकी बड़ी प्रसिद्धि भई। नगर के सब लोग दर्शनार्थ आने जाने लगे। वह तो किसी की ओर देखे ही नहीं, उसे ध्यान का सुख मिलने लगा था। निदान एक दिन राजकुमारी भी पिता की आज्ञा लेकर दर्शन का बहाना बनाकर उसके पास गई। संग में बहुत से पकवान मिठाइयाँ ले गई थी। सामने धरकर प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी, परंतु उसने तो आंखें भी नहीं खोली। तब उसने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को हटाकर एकांत में कहा, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम श्री कृष्ण चरणार विंदों का ध्यान कर रहे हो। जब 2-4 बार राजकुमारी ने यह बात कहा तो वह धीरे धीरे आंख खोलकर मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, यह तुमने ठीक कहा है कि मैं वही हूँ, परंतु ध्यान रखो अब मैं वह नहीं हूँ। तो राजकुमारी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इसलिए तो मैंने यह उपाय कहा था। सो वह उपाय सफल हुआ। विषयों की ओर से मन हटाकर भगवान में लग गया। यह बड़े हर्ष की बात है। उसने भी राजकुमारी को गुरु मानकर प्रणाम किया। इस प्रकार श्री अम्बरीश की रानियों ने जो राजा को वश में करने के लिए भक्ति का स्वांग किया था, वह भक्ति के प्रताप से सत्य हो गया। रानियों का मन भगवान में लग गया, विषय बुद्धि दूर हो गई। तभी तो कहा गया है, स्वांगहु करत साँच होई जाई, झूठ मूठ खेले सब सचमुच होई, सचमुच खेले तो बिरला कोई। अतः पलटे स्वभाव को के जंगल में एक सुंदर सरोवर था, जिसके लिए राजाज्ञा थी कि इसमें कोई मछलियों का शिकार न करे। एक दिन कालू नाम का धीमर चोरी से सरोवर में जाकर जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहा था। इतने में राजा की सवारी उधर को ही आती दिखाई पड़ी। धीमर डर गया,
बचाव का कोई उपाय न देखकर तत्काल जाल समेटकर कीचड़ में गाड़ दिया और स्वयं धूल मिट्टी लपेटकर साधु का स्वांग करके ध्यान लगाकर बैठ गया। राजा ने देखा तो बड़े प्रभावित हुए कि कैसे एकांतवासी महात्मा हैं, परम अकिंचन हैं। राजा ने प्रणाम किया और बहुत से मणिरत्न भेंट किए। राजा की देखा देखी सभी लोगों ने प्रणाम किया और यथाशक्ति भेंट दी की। जब सब लोग चले गए तो कालू ने आँख खोली। सामने रजत स्वर्ण मणियों की ढेर को देखकर विचार करने लगा कि जब एक क्षण के साधु के वेश धारण करने का यह फल है तो सदा सर्वदा की तो बात ही क्या है कहनी। बस उसका भी पलटियो स्वभाव साधु हो गया। तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही मानो, भ्राता विदुर दयाल योषित द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन उपकारी पर उपकारी, भरता नृप अम्बरीश सो राजा पृथु सो जो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में रिझे। इस प्रकार आज हमने श्री विदुर जी का चरित्र श्रवण किया और आगे के प्रसंग में फिर हम किसी दूसरे भक्त का चरित्र वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर।